लिमिटेड इंदौर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। भारत सरकार नीति आयोग की तरफ से अगर आपके स्कूल को इनोवेशन के लिए चुना गया है तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं एटीएल डैशबोर्ड के बारे में। बेसिकली हमें नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब दी हुई है। अब इस अटल टिंकरिंग लैब का यूज करते हुए हमें नीति आयोग को कैसे अपडेट करना है, तो उसके लिए नीति आयोग ने एक पोर्टल बनाया हुआ है एटीएल डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको aim.gov.in इस वेबसाइट पे जाना होगा। यहां से आप जाएंगे अटल टिंकरिंग लैब्स पार्ट में। अटल टिंकरिंग लैब के पार्ट्स के बाद आप जाएंगे माय एटीएल में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस है, डैशबोर्ड और माय एटीएल यूजर मैनुअल। सो हम डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं। यहाँ जैसे ही आप डैशबोर्ड में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एटीएल एप्लीकेशन आईडी दी हुई है। यहाँ हमें एटीएल एप्लीकेशन आईडी एंटर करनी है। एटीएल एप्लीकेशन आईडी क्या है? एटीएल एप्लीकेशन आईडी आईडी आपका एटीएल कोड है या यूनिक कोड कह सकते हैं। सो मैं एक यूनिक कोड यहाँ पे एटीएल एप्लीकेशन आईडी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद इसका पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम यूजर है उनके लिए उसका पासवर्ड वही सेम एटीएल एप्लीकेशन आईडी होता है। तो हम इसे साइन इन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम डैशबोर्ड में एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जब देखते हैं ऑप्शंस है यहाँ पे डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, सबमिट रिपोर्ट, चेंज एटीएल, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो यूजर्स हैं उन्हें अपने स्कूल्स की डिटेल्स देनी होगी। तो हम स्कूल डिटेल्स में जाते हैं। स्कूल डिटेल्स में आप देख रहे हो यहाँ पे वापस से ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्कूल जनरल इंफॉर्मेशन, एडवाइजरी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, मेंटर रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट एम्बेसडर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले स्कूल रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। स्कूल रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या डाटा फिल करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना एटीएल कोड लिखना होगा, जो यूनिक कोड हमें नीति आयोग की तरफ से दिया हुआ है। स्कूल का नाम आएगा नेम ऑफ स्कूल में। यूडाइस कोड है आपके स्कूल का, तो यहाँ यूडाइस कोड लिखना है। इंक्लूड जेम डिटेल्स लिखनी है आपको, जेम आईडी की डिटेल्स लिखनी है वहां पे। जैसे कि यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर एंटर करना है जेम डिटेल्स में, जो कि प्रिंसिपल सर का मोबाइल नंबर रहेगा और वो आधार से लिंक रहेगा। उसके बाद स्कूल टाइप में आपको स्कूल टाइप में आप यहाँ देख रहे हैं स्कूल टाइप कौन से हैं। तो अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है तो आप गवर्नमेंट, प्राइवेट एडेड है, प्राइवेट अनएडेड, लोकल बॉडी है, जिस भी टाइप के स्कूल में आपका स्कूल आता है आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैक्सिमम ग्रेड ऑफर्ड, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है कि आपके यहाँ मैक्सिमम ग्रेड ऑफर्ड स्कूल में कौन सी है। सपोज कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है, कोई जूनियर कॉलेज, उनके यहाँ पे ग्रेड ऑफर्ड है, तो यहाँ पे उन्हें वो नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। यहाँ आपको स्कूल का ईमेल आईडी लिखना है। वही ईमेल आईडी आपको लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने नीति आयोग को शेयर की थी। फिर उसके बाद स्कूल एड्रेस लिखना है। यहाँ यहाँ आपका सिटी का पिन कोड आएगा। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कॉलम में जाके यस और नो करना होगा। टाइप ऑफ स्टेट लिखना है, हिली है, प्लेन है। उसके बाद एरिया ऑफ स्कूल आपको लिखना है, रूरल या अर्बन एरिया में आपका स्कूल आता है। कैटेगरी ऑफ स्कूल लिखना है आपको, डिफेंस है या प्लेन है। टाइप ऑफ स्कूल, किस टाइप के स्कूल में आता है, बॉयज ओनली या गर्ल्स ओनली या को एजुकेशनल। देन यहाँ एजुकेशनल ग्रेड ऑफर्ड, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। इस तरह से आपको ये डिटेल्स भरनी है बेसिक। फिर ये डैशबोर्ड आपका स्टार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएल इनॉग्रेटेड बाय। तो सबसे पहले
तो ये डैशबोर्ड स्टार्ट होता है आपका इनॉग्रेशन के बाद। सपोज आपको एटीएल का जो फंड है वो मार्च मंथ में मिला हुआ है, आपने उसका इनॉग्रेशन अप्रैल मंथ में किया हुआ है, तो आपका एटीएल डैशबोर्ड आप फिल करना स्टार्ट करोगे अप्रैल मंथ से। अप्रैल मंथ का आपको जो डाटा फिल करना है वो आपको नेक्स्ट मंथ मतलब मई के मंथ से आपको स्टार्ट करना होगा, और वो भी 5 तारीख से पहले। पहले एटीएल डैशबोर्ड को भरने के लिए लास्ट डेट 15 थी, लेकिन अब उसे चेंज करके 5 तारीख की हुई है। तो यहाँ पे एटीएल इनॉग्रेटेड बाय उस पर्सन का नाम लिखना होगा जिनको आपने जिनके हाथों आपने अपने एटीएल का इनॉग्रेशन कराया हुआ है। फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एटीएल ग्रांट फर्स्ट ट्रांस, यहाँ हमें जिस दिन एटीएल की ग्रांट हमारे स्कूल अकाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी वो डेट हमें यहाँ देनी होगी। देन उसके बाद एटीएल लैब वीडियो लिंक, आपका एटीएल का आपको एक वीडियो बनाना होगा और वो आप यूट्यूब, व्हाट्सएप या जो भी डिजिटल पोर्टल्स हैं वहां पे आपको अपलोड करने के बाद उसकी लिंक यहाँ शेयर करनी होगी। नंबर ऑफ टीचर्स एसोसिएटेड विथ एटीएल इन स्कूल्स, यहाँ आपको आपके स्कूल्स के कितने टीचर्स एटीएल के साथ जुड़े हुए हैं उनका नंबर देना होगा। इस रीजन में आते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, जिस भी रीजन में आते हैं यहाँ रीजन वाले ऑप्शन में आपको ये देना है। स्टेट, यूनियन टेरिटरी में आपको स्टेट किसी स्टेट से है तो स्टेट, यूनियन टेरिटरी में आपका अगर आता है एटीएल तो यूनियन टेरिटरी में आना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम, देन बोर्ड एफिलिएशन में आपको सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, आईबी, जो भी स्टेट बोर्ड है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेडिकेटेड एरिया ऑफ एटीएल इन स्क्वायर फुट, सो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एरिया ऑफ एटीएल यहाँ पे आपको बतानी है, जो कि आपने पहले ही जब आप एटीएल का एप्लीकेशन फिल कर रहे थे उस समय आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए थे कि अगर आप हिली एरिया में है तो मिनिमम आपको 1000 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए, प्लेन एरिया में अगर आपका स्कूल आता है तो आपको 1500 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए एटीएल के लिए। सो यहाँ पे अगर आपने जो वहां उस समय एप्लीकेशन में दिया हुआ है वही एरिया आपको यहाँ फिल करना होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 6 to 12, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे नंबर लिखना होगा। डेट ऑफ लॉन्च ऑफ एटीएल लैब, यहाँ पे वापस इनॉग्रेशन की जो डेट रहेगी वहां से आप यहाँ पे डेट दे सकते हो। अगर आपने स्कूल का फेसबुक पेज बनाया हुआ है तो यहाँ पे स्कूल के फेसबुक पेज की लिंक आपको शेयर करनी पड़ेगी। ये डिटेल स्कूल फेसबुक पेज मैंडेटरी नहीं है इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं दिया हुआ है। बाकी सारी जो डिटेल्स मैंने अभी रख के बताई वो सारी आपको मैंडेटरी की हुई है तो आपको वो फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लैब के फोटोज शेयर करने हैं और उसके बाद ये सारा डाटा आपको सेव करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सेव करने के बाद इसे वापस से चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो। सो आपको यहाँ से स्कूल का जो जनरल इंफॉर्मेशन था वो हमने इस तरह से भरा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है एडवाइजरी रजिस्ट्रेशन। तो एडवाइजरी रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले तो एक एडवाइजरी रजिस्ट्रेशन मतलब एक कमेटी आपको बनानी है जिसमें हेड ऑफ कमेटी होगा प्रिंसिपल सर। उसके बाद उसमें और कौन कौन से मेंबर रहेंगे तो वहां रहेंगे आपके एक एटीएल इंचार्ज, एक रिप्रेजेंटेटिव 1, रिप्रेजेंटेटिव 2, उसके बाद एक पेरेंट मेंबर 1, एक पेरेंट मेंबर 2। इस तरह से आप इनकी सारी आपकी ये डिटेल भरनी होगी एक एक करके, आपके प्रिंसिपल से लेके एटीएल इंचार्ज, रिप्रेजेंटेटिव 2, मेंबर, पेरेंट मेंबर 1, पेरेंट मेंबर 2, और उनका यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होगा और उन्हें इस तरह से एक एक करके आप उन्हें रजिस्टर करते जाओगे। देन थर्ड पार्ट आता है स्कूल डिटेल्स में पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन में बेसिकली अगर आपके स्कूल ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की हुई है रिगार्डिंग अटल टिंकरिंग लैब तो आपको उसकी डिटेल यहाँ शेयर करनी होगी। सो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, जैसे सपोज किसी स्कूल ने टेक्नोलॉजी पर्पस से एवीएम इंफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है। तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स भरेंगे, किस टाइप की वो पार्टनरशिप है, एकेडमिक पार्टनरशिप है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप है, या स्कूल कॉलेज इस तरह से पार्टनरशिप है, अदर जो भी पर्पस होगा तो वो टाइप का पार्टनरशिप यहाँ पे उन्हें शेयर करना होगा। तो उस ऑर्गेनाइज यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा उनका। उसके बाद वेबसाइट एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको शेयर करना होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन, एसोसिएशन में आप स्कूल इनिशिएटिव है या एम इनिशिएटिव है, ये आपको यहाँ पे शेयर करना होगा। डेट ऑफ एसोसिएशन आपको यहाँ चूज करनी होगी, और इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको यहाँ देनी है। फिर उसके बाद आता है मेंटर रजिस्ट्रेशन। तो मेंटर रजिस्ट्रेशन, एक मेंटर तो हमें नीति आयोग अलॉट करती है, या अगर कोई पर्सन आपके स्कूल से जुड़ना चाहता है तो वो नीति आयोग को एप्लीकेशन करके आपके स्कूल से जुड़ सकता है। उसके अलावा अगर कोई आपके स्कूल का मेंटर बनना चाहता है, आपका कोई स्कूल का एक्स स्टूडेंट या कोई आपके कम्युनिटी से या स्कूल के आसपास के लोकेलिटी से अगर कोई पर्सन आपके स्कूल का मेंटर बनना चाहता है, तो उसे आप एज अ मेंटर यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नेम, डेजिग्नेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेंटर, आपका अटल टिंकरिंग लैब में उस मेंटर का क्या रोल रहेगा, लिंक टू मेंटर प्रोफाइल, सेक्टर ऑफ सपोर्ट बाय मेंटर, यहाँ पे वो किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सपोज कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर से है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड से है तो उसे आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई हेल्थ बैकग्राउंड से है तो उसे आप यहाँ इस तरह से मेंशन कर सकते हो। वो अगर स्कूल एल्यूमिनी है तो यहाँ पे यस लिखना है, अगर स्कूल एल्यूमिनी नहीं है तो उसे नो करना है। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट है आपका एंटर रजिस्ट्रेशन आप फिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एम्बेसडर रजिस्ट्रेशन। तो आप इसमें स्टूडेंट एम्बेसडर रजिस्ट्रेशन में बेसिक आप इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फोटो, आप वो सारी चीजें शेयर कर सकते हो। ये शेयर करने के बाद, ये सारी डिटेल्स सेव करने के बाद, अपलोड करने के बाद फिर आता है रोल हमारे सबमिट रिपोर्ट का। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अटल टिंकरिंग लैब का फंडिंग आपके यहाँ पे मार्च मंथ में आया हुआ है, आपने उसका इनॉग्रेशन आपने किया अप्रैल मंथ में, तो आपको ये एटीएल डैशबोर्ड भरना है मई मंथ में, लेकिन भरना कौन से मंथ का है, आपको अप्रैल मंथ का भरना है। तो आप जैसे ही आप मई मंथ में एंटर करोगे, अप्रैल मंथ जैसे ही खत्म हो चुका होगा, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी लास्ट मंथ की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सबमिट रिपोर्ट ऑप्शन में आना होगा। मैंने सपोज यहाँ 2020 यहाँ सिलेक्ट किया, मैंने मंथ सिलेक्ट किया। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून मंथ में, तो मुझे मंथ चूज करना होगा मई। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मई मंथ चूज किया, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द एटीएल इन द करंट मंथ। तो आपको यहाँ पे स्कूल्स में कितने इस मंथ में कितने बच्चों ने एटीएल यूज किया हुआ है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अब ये इसे थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं इस पार्ट को। सो तो यहाँ आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एटीएल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द एटीएल इन द करंट मंथ। आप ये पार्ट देख रहे हो। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि इस मंथ में कितने बच्चों ने एटीएल लैब यूज किया हुआ है। तो जिस तरह से आप अपने स्कूल्स में अटेंडेंस लेते हैं, सेशंस डिवाइड रहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक अटेंडेंस शीट मैनेज करनी होगी, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज करना होगा। सपोज हमने
हमने 9th 8 9 10th या हमने 6 7 8 9 और 10 ऐसे 5 क्लासेस का हमने एक रेगुलर एक सेशन रखा हुआ है हमारे एटीएल में, और हर सेक्शन से हमारे पास 30 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एटीएल लैब में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द एटीएल इन द करंट मंथ कितना होगा? सपोज 1 मंथ में हमने 20 डेज पार्टिसिपेट किया हुआ है। सबसे पहले तो 20 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हम हर रोज कितने सेक्शंस लेते हैं? 1 2 3 4 5 5 सेक्शंस लेते हैं, तो ये डेली 5 सेक्शन। उसके बाद हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? 30। तो यहाँ आपको इनका इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 100 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 3000। तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा 3000। उसी तरह से आपको अदर स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट अगर आपके यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। सपोज अदर स्कूल्स के पार्टिसिपेशन आपने कंपलसरी किया हुआ है, या आपने हर सैटरडे को आप अदर स्कूल्स के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। तो सपोज सैटरडे के दिन आपने ये किया हुआ है, हर सैटरडे लेते हैं, और आप ऐसे 2 सेशंस लेते हैं हर सैटरडे। तो वीक मंथली 4 4 शनिवार आते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 सेशंस मल्टीप्लाइड बाय आपने यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा हुआ है। तो ये टोटल कैलकुलेशन होता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 120। तो आप यहाँ लिखोगे 120। इसी तरह से कम्युनिटी स्टूडेंट्स को अगर पार्टिसिपेट उन्होंने किया हुआ है, तो यहाँ पे कम्युनिटी स्टूडेंट्स के बारे में लिखना। अटल टिंकरिंग लैब बेसिकली आप जब एप्लीकेशन फिल करते हो, तो उस समय वहां पे मेंशन किया हुआ है कि ये लैब आपके स्कूल के अलावा आपको अदर स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने देना है, कम्युनिटी स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने देना है। उसका फायदा स्कूल को ये होगा कि नीति आयोग इन्हीं पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करती है। तो ये तो हुआ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा अगर प्रॉपरली हम फिल कर रहे हैं, तो नीति आयोग इस पे फोकस करती है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद मैं इसका पॉजिटिव साइड क्या है, ये अदर स्कूल के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने की या कम्युनिटी स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेट करने की। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं नंबर ऑफ एटीएल वर्कशॉप कंडक्टेड इन द करंट मंथ। तो यहाँ पे कितने वर्कशॉप इस मंथ कंडक्ट किए हुए? वर्कशॉप का मतलब सेशन नहीं होता है। वर्कशॉप का मतलब वर्कशॉप एक डिफरेंट टर्म है, और सेशन एक डिफरेंट टर्म है। तो वर्कशॉप अगर किसी एजुकेटर या टेक्नोलॉजी पर्सन को आपने हायर किया हुआ है, या आपके यहाँ पे कोई टीचर है जो हाफ डे या फुल डे किसी टॉपिक पे वो वर्कशॉप ले रहे हैं, तो ऐसे उस मंथ कितने वर्कशॉप कंडक्ट हुए हैं आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे। सपोज मैंने ऐसे 10 वर्कशॉप्स इस मंथ में कंडक्ट किए हैं हमारे एटीएल में, तो यहाँ पे वो नंबर लिखना होगा 10। देन आया नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ एटीएल मेंटरिंग सेशंस कंडक्टेड इन द करंट मंथ। आपने जब जनरल इंफॉर्मेशन मेंटरिंग मेंटर के बारे में आप ऐड कर रहे थे, तो आपने वहां पे मेंटर्स आपने ऐड किए हुए हैं, या अगर नीति आयोग ने आपके यहाँ पे किसी मेंटर को अलॉट किया हुआ है, तो उन्होंने करंट मंथ में कितने मेंटरिंग सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पे शेयर करनी है। चाहे वो अब कोई मेंटर डेली तो स्कूल में विजिट नहीं कर सकता है, तो अगर वो वर्चुअली भी सेशंस अगर कंडक्ट कर रहा है, वर्चुअली भी अगर वो सेशन कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो सेशन काउंट होगा। फिर आता है आपका नंबर ऑफ एटीएल एग्जीबिशंस इनोवेशन कैंप्स कंडक्टेड इन करंट मंथ। तो यहाँ पे नीति आयोग रिकमेंड करती है
कि आप हर मंथ ये सारी एक्टिविटीज तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने स्कूल्स में हर मंथ एक एग्जीबिशन रखिए, एक इनोवेशन कैंप रखिए, या इस तरह की एक्टिविटी करते रहें। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताए, उससे रिलेटेड जब हम ये इंफॉर्मेशन भरते हैं, तो हमें नीति आयोग को कैसे पता चलता है कि हमारा एटीएल किस तरह से चल रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा डिटेल शेयर करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये नीति आयोग की तरफ से एटीएल स्कूल ऑफ द मंथ नवंबर, ये यहाँ दिया हुआ है। ये स्कूल का नाम है एमईएस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मेहकर बुल्ढाना। तो जो भी स्कूल ये सारी डिटेल प्रॉपरली भरते हैं लास्ट डेट से पहले, जैसे कि लास्ट डेट 5th ऑफ एवरी मंथ है, अगर मुझे पिछले मंथ की अगर सारी डिटेल्स शेयर करनी है तो नीति आयोग एक स्टेट में से ऐसे हर स्टेट में से 5 स्कूल्स को चूज करता है कि जो एटीएल ऑफ द मंथ। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि एमईएस हाई स्कूल महकर हर मंथ एटीएल ऑफ द मंथ के लिस्ट में रहता है, और ये इस तरह से एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो हम अपने दूसरे एक और पार्ट पे जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे एक और चीज है, नीति आयोग ने यहाँ कुछ दिन पहले ही अपना एटीएल एग्जाम्पलरी टीचर ऑफ चेंज का एक बुकलेट उन्होंने शेयर किया हुआ है। अप्रैल 2020 तक के जो भी बेस्ट एटीएल टीचर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आई है। वापस से मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एमपी और महाराष्ट्र से 2 एटीएल इंचार्ज सिलेक्ट हुए हैं, और दोनों एटीएल इंचार्ज एवीएम इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आविष्कार बॉक्स के ही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से इन्होंने एक बुकलेट शेयर की हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे एटीएल, यहाँ आप देख सकते हैं इंदर सिंह ठाकुर आष्टा के हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक्सलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल आष्टा, ये अटल एटीएल इंचार्ज हैं। उसी तरह से सातारा से भी एक एटीएल इंचार्ज का नाम यहाँ आया हुआ है, महाराष्ट्र से एक ही एटीएल इंचार्ज का नाम आया हुआ है। जी, इनका नाम है, स्कूल का नाम है महाराजा सयाजीराव विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज सातारा विठल परगढ़े। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एटीएल इंचार्ज का। तो कड़ी मेहनत भी लगती है, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है अपने प्रोफेशनल के अलावा, यहाँ पे स्कूल्स के अलावा अटल टिंकरिंग लैब में समय देना होता है। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज हमें फिल करनी होती। फिर उसके बाद आता है, हमने दिखा नंबर ऑफ एटीएल एग्जीबिशन इनोवेशन कैंप्स कंडक्टेड इन द करंट मंथ। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग सेशंस कंडक्टेड इन दिस मंथ। सो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सेशंस कैसे काउंट होते हैं, तो आपने यहाँ देखा था इस मंथ हमने 20 डेज में हर डे 5 सेशंस लिए थे। तो कितने सेशंस हो जाते हैं ये हो जाते हैं 100 सेशंस। तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ आपको फिल करना है 100।
तो यहाँ पे आपने कितने ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए हुए इस महीने में? 100। फिर ये हुआ हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल्स और एटीएल। फिर उसके बाद आता है रिजल्ट पार्ट, जो कि इन्होंने पूछा है इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जो भी हम सेशंस ले रहे हैं, जो भी हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, कोशिश ये करनी है कि प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ बनते रहने चाहिए। यहाँ पे जैसे इन्होंने इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा है, मेरी मेरी जो डेफिनेशन है इनोवेशन की, वो ये है कि अगर जो डे टू डे लाइफ में अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाते हो, तो वो इनोवेशन है। तो यहाँ पे आप छोटे-छोटे अपने स्कूल्स एरिया में आप प्रॉब्लम्स देखिए, अपने आस-पास अपने प्रॉब्लम्स देखिए और कोशिश कीजिए कि इस अटल टिंकरिंग लैब से उसका सॉल्यूशन दिया जाए। अगर अगर वो सॉल्यूशन एक प्रोडक्ट डिजाइन में अगर सामने आता है, तो वो इनोवेशन है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है, प्रोजेक्ट्स टेकन टू कम्युनिटी। करंट मंथ में जिस मंथ का आप ये डिटेल भर रहे हो, उस मंथ में आपने कितने प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी को दिए हुए हैं, वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद न्यू इनोवेशन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड दिस मंथ, कितने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आपने इस मंथ स्टार्ट किए हुए, उसका नंबर यहाँ आपको देना है। ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे जो भी आप नंबर लिखते हो, उसमें से नेक्स्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा हुआ है इनोवेशन प्रोजेक्ट्स रनिंग दिस मंथ, इसमें से कितने प्रोजेक्ट्स इस मंथ रनिंग है। सपोज आपने स्टार्ट किए 5 प्रोजेक्ट्स, उसमें से इस मंथ आपके 5 प्रोजेक्ट्स रनिंग में है और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट दिस मंथ। तो इस मंथ में आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, इनिशिएटेड किए, जो कि 5 रनिंग थे करंट मंथ में, लेकिन कंप्लीट कितने हुए? 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। तो आपके पास जो 2 प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट मंथ के काउंटिंग में जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड इन द करंट मंथ। तो हमने इस मंथ कितने पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं, वो हमें देना होता है। हमने कितने प्रोजेक्ट कॉपीराइट्स लिए हुए हैं, हमने कितने प्रोजेक्ट्स के, तो वो हमें यहाँ पे डाटा शेयर करना होता है। अगर आपको पेटेंट किसी भी प्रोजेक्ट का कैसे पेटेंट फाइल करना है, किसी भी प्रोजेक्ट का कॉपीराइट कैसे लेना है, इसके लिए अगर आपको अ, और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप एवीएम इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, इन्हें आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है एवीएम इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सुमित कुमार टहलवानी, मेरा मोबाइल नंबर है 8888 305 406। सो आप डायरेक्टली हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पेटेंट्स और कॉपीराइट्स की और ज्यादा जानकारी चाहिए तो। ये हुआ हमारा बेसिक अटल टिंकरिंग लैब के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद इन्होंने वापस पूछा हुआ है मंथली ग्रांट मैनेजमेंट। तो मंथली ग्रांट मैनेजमेंट में हमें सपोज जो भी हमने स्पेंड किया हुआ है उस मंथ, तो हमें वो डिटेल शेयर करनी है। सपोज यहाँ पे आपने जो आपको 12 लाख रुपए नीति आयोग की तरफ से फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मिले हुए हैं, उसमें से आपने कुछ अमाउंट तो इनॉग्रेशन से पहले ही बहुत सारा बड़ा अमाउंट आपने खर्चा कर लिया है। लेकिन अगर जिस मंथ की आप रिपोर्ट, अगर आपके यहाँ पे पैसे कुछ बचे हुए हैं और आप इस मंथ में वो पैसे आपने अगर खर्चा किया हुआ है, सो अगर आपने लैपटॉप, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, आईटी सेक्शन में से अगर कुछ खर्चा किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो लिखना होगा। अगर आपने सेम खर्चा फ्रॉम अदर सोर्सेस किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है अमाउंट स्पेंड फ्रॉम एम, और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है अमाउंट स्पेंड फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे अगर किसी अदर सोर्स से आपने खर्चा किया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्कूल मैनेजमेंट ने अटल टिंकरिंग लैब पे कुछ अमाउंट खर्चा किया हुआ है आईटी सेक्शन में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर एम की तरफ से है, तो यहाँ पे जो एम ने, जो नीति आयोग ने जो हमें फंडिंग किया हुआ था, उसमें से आपने खर्चा किया हुआ है, तो आप यहाँ से उतना फंडिंग आप यहाँ लिख सकते हो। और उसके बाद फंड सोर्स यहाँ पे आप क्लिक करके
सेंट्रल गवर्नमेंट से एम की तरफ से आया हुआ है। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट से आया हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअल है आपका तो आप इस तरह से यहाँ पे डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से एटीएल इक्विपमेंट पैकेजेस के लिए आप यहाँ पे वो डिटेल भर सकते हो। P1, P2, P3, P4 में से अगर आपने कुछ मटेरियल लिया है तो आप ये डिटेल यहाँ पे शेयर कर सकते हो। उसके बाद तीसरा यहाँ पे है फर्नीचर एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ द एटीएल। आपने अगर फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह से जो भी आपके पास 1.5 लाख का फंडिंग था उसमें से अगर कुछ अमाउंट बचा हुआ है और वो अगर आप करंट मंथ में भर रहे हो, खर्चा किया हुआ है, तो आप यहाँ पे वो डाटा शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से ये आप खर्चे का हिसाब यहाँ दे सकते हैं। और आपको ये याद रखना है कि जो आप मंथली जो डाटा यहाँ पे अपलोड करते हैं, सेम डाटा आपको पीएफएमएस पे भी अपलोड करना है। तो कोशिश आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि दोनों पोर्टल्स मैच होने चाहिए। अगर आपको फिर वापस से यहाँ पे ये हुआ हमारा मंथली कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि बेसिकली वन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग की तरफ से आपको मिलता है 10 लाख रुपए। वो आप बहुत सारा अमाउंट इनॉग्रेशन से पहले ही आप खर्चा कर चुके होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जीरो ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा जो 2 लाख रुपए मुझे मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है, हमारे पास हमारे स्कूल को 2 लाख रुपए जो मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है, उसे कहते हैं मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे आपने जो भी खर्चा किया हुआ है यहाँ पे आपको शेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने स्कूल में एटीएल वर्कशॉप कंडक्ट किया हुआ है, तो उस वर्कशॉप कंडक्शन में आपको जितना भी खर्चा हुआ है वो आप इसमें यहाँ भर सकते हो। फिर आपने मेंटरिंग सेशंस के लिए आपको जो खर्चा हुआ है आप यहाँ पे भर सकते हो। और इतना आपको याद रहे कि आप मेंटर को सैलरी नहीं दे सकते हो, मेंटर को ऑनरेरियम दे सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप मेंटर सेशंस में जितना भी होता है। तो नेक्स्ट आता है एटीएल एग्जीबिशन इनोवेशन कैंप्स। एग्जीबिशंस अगर आपने रखे हुए हैं अपने स्कूल्स में या इनोवेशन कैंप्स रखे हुए, उसमें जो भी खर्चा हुआ है आप यहाँ पे वो भी आपको देना होगा। पेटेंट्स या कॉपीराइट्स में जो खर्चा हुआ है आपको यहाँ पे डालना होगा। परचेस ऑफ कंज्यूमेबल और स्पेयर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई खर्चा हुआ है तो यहाँ आपको वो ऐड करना होगा। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स हमें भरनी होती है। उसके अलावा यहाँ पे पूछा है डू यू हैव पीडीएफ इमेजेस ऑफ बिल्स रिसिप्ट ऑफ दिस करंट मंथ। तो अगर आपके पास रिसिप्ट्स हैं बिल्स की तो उसे आप कहेंगे यस, नहीं है तो उसे कहेंगे नो। तो बेसिकली अगर सीधे शब्दों में कहूं, अगर 500 रुपए से नीचे अगर मैंने कुछ परचेज किया हुआ है तो वो कच्चा कच्चा खर्चा कहलाएगा, उसकी आपको रिसिप्ट या पीडीएफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मोटे मोटे हिसाब से करते हैं तो उसकी आपको आपको 500 के ऊपर अगर वो खर्चा है तो उसको आपको एज अ उसका बिल आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से ये बेसिक इंफॉर्मेशन भरी जाती है। अब जो डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की हुई है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे एटीएल वर्कशॉप का जो नेक्स्ट पार्ट आता है एटीएल ऑफ द मंथ। तो एटीएल ऑफ द मंथ कैसे बनता है, ये सारी डिटेल्स हमें देनी होती है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम खर्चे से मैक्सिमम आउटपुट देना है। आप जितना कम खर्चा यहाँ दिखाओगे और जितना ज्यादा आउटपुट आप यहाँ दिखाओगे, आपका स्कूल कैटेगरी में और आप सो सारी हमें उसके बाद होने के बाद आप डैशबोर्ड में आप देखोगे, डैशबोर्ड वाले पार्ट में आप जब जाओगे तो आप पिछले मंथ का जैसे ही 5 तारीख या 7 तारीख जैसे ही क्रॉस होगी तो अपने स्कूल का आप रिजल्ट देख सकते हो। तो वो कैसे देख सकते हैं, तो आपस से मैं इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ दूसरा अकाउंट लेता हूँ,
साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे इस स्कूल का जो लास्ट परफॉर्मेंस आया हुआ है मई 2020 का, तो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पुअर है, इनोवेशन एवरेज है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन गुड है। सो मई 2020 में, जैसा कि आप भी जानते हैं, कोविड कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल्स ऑफ मोड में हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल्स वर्चुअली अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, छोटे-मोटे, जैसे सैनिटाइजेशन, इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो ये इन्होंने लास्ट मंथ किया हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, आपको एटीएल डैशबोर्ड या पीएफएमएस सपोर्ट के लिए, या आपको अगर पेटेंट कैसे करना चाहिए मेरा प्रोजेक्ट, या कैसे उसके कॉपीराइट्स हमें मिलने चाहिए, तो उसके लिए आप एवीएम इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 8888305406। सो अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।